हे गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप एक स्मार्ट वॉच खरीदना चाह रहे हैं और आपका बजट है 5,000 रुपए, तो कौन सी स्मार्ट वॉच आपको लेनी चाहिए, कौन सी स्मार्ट वॉच से आप स्विमिंग कर सकते हैं, कौन सी स्मार्ट वॉच में ज़्यादा बेहतर फीचर्स मिलते हैं, कौन सी ज़्यादा बेहतर ट्रैकिंग करती है, तो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ उस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी स्मार्ट वॉचेज हैं यहाँ पर मेरे पास, लेकिन आज की इस वीडियो में हम उन्हीं वॉचेस को कवर करेंगे जो कि आपको 5,000 रुपए के अंदर मिल जाती हैं। तो मैंने 3 वॉच आप लोगों के लिए सिलेक्ट करी है जिन्हें हम कंपेयर करने वाले हैं। पहले है Realme Watch S, दूसरी है मेरे पास यहाँ पर Amazfit Bip U और तीसरी है ये बोट वॉच फ्लैश। इसमें 2 कलर्स यहाँ पर आए हैं मेरे पास और इनका गिव अवे भी ऑलरेडी चल रहा है। अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए। बेसिकली आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप 5,000 रुपए खर्च करने की सोच रहे हैं या आप सोच रहे हैं आपको एक स्मार्ट वॉच चाहिए और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको 3,000 वाली चाहिए, 4 वाली, 5, कितने आपको खर्च करने चाहिए और किस आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी वॉच जो है ज़्यादा बेहतर रहेगी। अब आपको स्विमिंग के लिए चाहिए तो उसके लिए एक अलग वॉच लेनी पड़ेगी, या आपको ज़्यादा स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए तो अलग वॉच होगी, या आपको जनरली एक स्मार्ट वॉच को ट्राई करना है, नॉर्मल आपको फीचर्स चाहिए तो उसके लिए आप अलग स्मार्ट वॉच के लिए जा सकते हैं। तो अगर आपको बेहतर पता हो कि आपके हिसाब से कौन सी बढ़िया है तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे और एक अच्छी वॉच जो है खरीद पाएंगे। वो ही मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो पहली वॉच हम कवर कर रहे हैं वो है Realme Watch S। अब हर वॉच के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो आई बटन पे क्लिक करके वो देख सकते हैं। यहाँ पर हम कवर करेंगे मेन हाइलाइट्स और मेन कमी आपको क्या मिल जाती हैं और कौन सी वॉच आपके लिए सुटेबल है। अगर इस वॉच की बात करें जो कि है Realme Watch S, इसकी जो मेन हाईलाइट है वो है ऑटो ब्राइटनेस फीचर। अब इस प्राइस रेंज में किसी और वॉच में आपको ये फीचर जल्दी से नहीं मिलता। इसमें होता यह है कि अगर आप आउटडोर यूज़ कर रहे हैं तो जो उसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी, इंडोर यूज़ कर रहे हैं तो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी, तो आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। आप अच्छे से स्क्रीन जो है आपको विजिबल रहेगी, आप किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी लाइटिंग कंडीशन के अंदर हो। और जो इसकी स्क्रीन साइज है वो है 1.3 इंच का स्क्रीन साइज है। बेजल्स एक एवरेज मिल जाती है, ना ही बहुत ही पतली है ना ही बहुत ज़्यादा है, एक अच्छा स्क्रीन साइज आपको यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही साथ इसके ऊपर लगा हुआ है गोरिल्ला ग्लास, जिससे ये है कि अगर ये गिर जाए, आपका हाथ कहीं पर लग जाए तो वॉच टूटने का आपको यहाँ पर चांसेस बहुत कम है, काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन मिल जाती है। अब प्रोटेक्शन की बात हो रही है तो IP68 रेटिंग के साथ आता है, यानी अगर आप हाथ मुंह धो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्वेट आ रहा है, तो उस केस में वॉच ख़राब नहीं होगी। 1.5 मीटर तक पानी में आधे घंटे तक वॉच को डाल सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये है कि आप इसे स्विमिंग के लिए नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो अगर आप स्विमिंग के लिए सोच रहे हैं तो दूसरी वॉच मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अब बात आती है कि कमियां क्या हैं। इस वॉच के अंदर आपको बिल्ट इन GPS नहीं मिलता, जो कि मुझे लगता है 5,000 की रेंज में आपको मिल जाना चाहिए था, लेकिन वो आपको नहीं मिलता। उससे जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट जो है आप मतलब कैलकुलेट कर पाते हैं। वैसे मैंने तीनों वॉचेस का जो डेटा कैलकुलेट करके देखा है और कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट करता है वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। तो ये थी चीज़ें इस वॉच को लेकर। और कुछ अच्छी चीज़ में एक और ये मिल जाती है कि जो इसके वॉच फेसेस हैं वो कस्टमाइज आप कर सकते हैं, यानी आपको क्या ज़्यादा देखना है, आपको हार्ट रेट ज़्यादा देखनी है या आपको स्टेप्स काउंट चाहिए फ्रंट पर, या आपको जो है वेदर चाहिए, तो वो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और एक और अच्छी चीज़ मुझे इस वॉच की लगी कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं और जो इनमें आइकन्स वगैरह हैं वो आपको अच्छे मिल जाते हैं, यानी व्हाट्सएप का आइकन, इंस्टाग्राम का आइकन शो हो रहा है नोटिफिकेशंस के अंदर। कुछ वॉचेस के अंदर होता है कि एक डिफ़ॉल्ट आइकन होता है और वही सारे नोटिफिकेशन में शो होता है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और गाइस, आप बता देता हूँ एक बड़ी कमी इस वॉच के अंदर जो है वो ये है कि ये सिर्फ एंड्रॉइड सपोर्ट करती है। इसकी जो Realme लिंक ऐप है वो भी iOS के लिए अवेलेबल नहीं है, तो यानी आप सिर्फ एंड्रॉइड के लिए ही इसे यूज़ कर पाएंगे, अपने आईफोन वगैरह के साथ इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, जो कि काफ़ी बड़ी कमी है। अगर आईफोन यूजर्स ट्राई करना चाहेंगे तो वो नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि किन लोगों के लिए ये वॉच सही है। तो इस वॉच की जो प्राइस है वो है 5,000 रुपये। और किन लोगों के लिए सही है, अगर आप एक स्मार्ट वॉच जो चाह रहे हैं जिसमें आपको अच्छा ब्रांड हो, लुक वाइज काफ़ी बढ़िया हो, एक आपको ब्रॉड लुक वॉच के अंदर मिल जाए और अच्छा जो है बैटरी टाइम मिल जाए, आपको स्पोर्ट एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं, करनी है आपको, ट्रैक करनी है, स्टेप्स वगैरह करनी है, लेकिन बहुत इंटेंसिव वर्कआउट नहीं आपको यहाँ पर एक्यूरेट ट्रैक करना है, तो उस केसेस में आप इस वॉच के लिए जा सकते हैं। तो अगली वॉच जो हम कवर कर रहे हैं वो है Amazfit Bip U। अब इस वॉच की जो प्राइस है वो है 4,000 रुपये, 3,999 रुपये। इस वॉच की जो हाईलाइट्स हैं वो है कि ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए बनी है। इसमें 60 से ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आपको मिल जाती हैं, यानी हर तरह की एक्सरसाइज जो है आप ट्रैक कर पाएंगे। दूसरी अच्छी बात है ये आती है 518 सर्टिफिकेशन के साथ, यानी 50 मीटर तक पानी में इस वॉच को डाल सकते हैं। यानी स्विमिंग अगर आपको करनी है और स्विमिंग एक्सरसाइज के लिए आपको कोई स्पोर्ट वॉच चाहिए तो ये बेस्ट है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। और अगर
स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पर 1.43 इंच की स्क्रीन मिल जाती है। कर्व्ड यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास मिल जाता है, यानी प्रोटेक्शन काफ़ी बढ़िया है और कर्व लुक जो है वॉच को एक अलग सा लुक दे देता है। साथ ही साथ ये जो बनी है पूरी यहाँ पर जो है प्लास्टिक बॉडी है और यहाँ पर आपको सिलिकॉन मटेरियल मिल जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। अब ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक की है तो क्वालिटी हल्की है, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। अब कमी क्या है इस वॉच के अंदर? वैसे तो आपको सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती हैं, बिल्ट इन जीपीएस नहीं मिलता। अभी इस प्राइस रेंज में वो मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसका जो प्रो वेरिएंट है उसमें आपको बिल्ट इन जीपीएस मिल जाता है। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर इस वॉच के अंदर लगी है कि अगर आपका रिस्ट साइज जो है बड़ा है, थोड़ा सा आपकी बॉडी हैवी है, तो उस केस में जो है ये वॉच आपके हाथ पे इतनी बेहतर नहीं लगेगी। मतलब ये जो वॉच बनाई गई है स्लीक लुक के लिए बनाई गई है, गर्ल्स के ऊपर ज़्यादा बेहतर लगेगी। बॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा ब्रॉड है ना आपकी रिस्ट तो उस टाइम पर शायद ये अच्छी ना लगे। वैसे मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है। तो ओवरऑल किन को ये जो वॉच है ख़रीदनी चाहिए 4000 रुपये के अंदर, किस तरह के यूज़ के लिए ख़रीदनी चाहिए? अगर आप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं और उसे ट्रैक करना चाहते हैं तो ये स्पेशली जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए बनी है। साथ ही साथ स्विमिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आप स्विमिंग वाली एक्टिविटी को ट्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए तो ये बेस्ट है। तो अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं, उसको ट्रैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट जो है वॉच वो है Amazfit Bip U। सो गाइस, अगली जो वॉच कवर कर रहे हैं वो है बोट वॉच फ्लाई, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई थी। तो यहाँ पर क्या हाईलाइट्स इस वॉच के अंदर आपको मिल जाती हैं? अब मुझे इसे यूज़ करते हुए लगभग 2 ही दिन हुए हैं और उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे अच्छी लगी है वो है इसके लुक्स। जो आपको यहाँ पर फंकी लुक मिल जाता है ना, वो किसी और वॉच में नहीं मिलता है। इसमें आपको डुअल टोन लुक मिल जाता है, जैसे रेड ब्लैक का है, ब्लू ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, ये काफ़ी अच्छा लगता है। साथ ही साथ एक ब्रॉड लुक है, मेटेलिक केसिंग है और यहाँ पर जो स्क्रीन साइज है वो है 1.3 इंच का, बेजल्स पतली है। तो ओवरऑल आपका जो हाथ पे रिस्ट पे जो लुक आता है ना वो काफ़ी बढ़िया आता है इस प्राइस रेंज के अंदर। स्पेशली मतलब 2500 रुपये के अंदर, 2500 रुपये के अंदर अगर आप वॉच खरीद रहे हैं तो उसमें लुक वाइज काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। अब यूजुअली जो सारे फीचर्स होते हैं स्मार्ट वॉच के अंदर 5000 की रेंज में, वो आपको सब मिल जाते हैं इसके अंदर। लेकिन कमी क्या है? कमी जहाँ पर मुझे लगी है, पहला तो इसका जो यूज़र इंटरफेस है, जो यूआई है वो चाइनीज़ है, मतलब बेसिक सा है, कुछ अच्छे आइकन्स नहीं हैं या इमोजीज वगैरह आपको नहीं दिखती हैं, या जो आपको नोटिफिकेशंस आ रहे हैं इंस्टाग्राम मेल्स वगैरह वो सब एक ही आइकन से दिखते हैं। कुछ अलग अलग उनके अपने जो मेन आइकन्स होते हैं, जैसे जीमेल का आइकन होता है, व्हाट्सएप का आइकन होता है, वो नहीं दिखता। तो आपको सारी एक अजीब सी मतलब लिस्ट मिल जाती है सारी नोटिफिकेशन पे, तो इतना मज़ा नहीं आता और थोड़ा बल्कि सा वो लगता है। यूज़र इंटरफेस थोड़ा सा बेहतर होता तो मज़ा आ जाता और बाकी चीज़ें तो सब कुछ सही मिल जाती हैं। एक चीज़ और मुझे कमी लगी है, वो थोड़ा सा लगा है कि यहाँ पर जो बैटरी है वो आपको मिलती है 200 mAh की। अब जबकि जो मैंने इससे पहले वॉच आपको अभी दिखाई है, एक में आपको 390 mAh तक की बैटरी मिल जाती है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 200 mAh की बैटरी है। कंपनी का क्लेम करना है कि आपको 15 दिन का जो है यहाँ पर टाइम मिल जाएगा इस वॉच को यूज़ करने का, मतलब 15 दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं। वो हमने भी टेस्ट नहीं करा है, मैं अभी से 15 दिन यूज़ करूँगा, देखूँगा कैसी बैटरी लाइफ निकल कर आती है। वो डिटेल वीडियो बनाएंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। अब बात आती है किन लोगों के लिए वॉच जो है सही है। तो अगर आप कम पैसे खर्च करना चाहते हैं और एक स्मार्ट वॉच ट्राई करना चाहते हैं, लुक्स मैटर करता है सिर्फ आपके लिए, तो ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि 2500 रुपये में काफ़ी बढ़िया लुक मिल रहा है और बेसिक स्मार्ट वॉच के फीचर्स मिल जाते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि मैंने तीनों के जो है टेस्ट करके देखा है कौन से ज़्यादा जो है आपकी एक्टिविटीज़ को बेहतर ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो स्टेप्स काउंट है वो तीनों में मेजर करके देखा है कि कौन सी ज़्यादा जो वॉच है वो एग्जैक्ट स्टेप्स काउंट जो है आपकी रिकॉर्ड करती है। तो यहाँ पर ये जो वॉच है Realme Watch S, जिसके प्राइस है 5000 रुपये, तो मैंने अपने ऑफिस से लेकर वॉशरूम तक और वॉशरूम से ऑफिस तक तीनों वॉच को टेस्ट करा है। तो इस वाली वॉच के अंदर आपको जो है Realme वाली जो वॉच है इसमें आपको मिल जाती है 94 स्टेप काउंट, मतलब यहाँ से जाने और आने में मुझे 94 स्टेप्स इसने काउंट करी हैं। फिर यही चीज़ मैंने ट्रैक करी इससे Amazfit Bip U से, इसने जो मुझे दिखाया वो दिखाया 96, यानी 2 स्टेप्स का फ़र्क है, लगभग सिमिलर है, तो डेटा एक्यूरेट है। अब बोट वाली वॉच से भी मैंने ये चीज़ ट्रैक करके देखी है और यहाँ पर जो डेटा मुझे मिल के आया है वो है 113 स्टेप्स। तो इसके अंदर थोड़ा सा डेटा की जो है गड़बड़ है, इतना एक्यूरेट बोट वाली जो है ये वॉच कैलकुलेट नहीं करती है। सो गाइज, ये थी सारी चीज़ें इन वॉचेस को लेकर और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप 5000 रुपये खर्च कर रहे हैं तो कौन सी स्मार्ट वॉच आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप चाहते हैं मैं कोई और स्मार्ट वॉच भी कवर करूं जो मैंने नहीं करी, आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको कौन सी वाली ज़्यादा पसंद है। वैसे इसका गिव अवे चल रहा है, जल्दी जाइए पार्टिसिपेट कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं करा है। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन जोर से दबा दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आता हूँ रोज़ ऐसी वीडियोज़, ऐसी चीज़ें, ऐसे गैजेट्स जो आपको पसंद है, आपके काम में आए। दोस्तों मैं हूँ फ़हीम, खुदा हाफिज़, बाय बाय।